हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का एक मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो है मृदा। ठीक है, मृदा के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूँगी। ये किस भाषा से लिया गया है, इसका नाम क्या है, कैसा है, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी मृदा किधर क्षेत्र में पाई जाती है, सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला नंबर है इसका, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलम से हुई है। ठीक है, किससे हुई है दोस्तों? सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। इसका क्या अर्थ है? फर्श। सेकंड पॉइंट है इसका, 6.0 से 7.0 pH मान वाली मृदा पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मान से किस मान तक का मृदा जो होती है वो पौधों के लिए उपयुक्त होती है। तो 6 से 7 pH वाली मान वाली जो मृदा होती है वो पौधों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, मृदा के संगठन में शामिल तत्व कौन कौन से होते हैं? तो मृदा के संगठन में शामिल तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला तत्व होता है खनिज पदार्थ, जो 40 से 45% तक होता है। खनिज पदार्थ कितना होता है? 40 से 45%। जो मृदा जल होता है वो 25% होता है। जो मृदा वायु होती है वो भी 25% होती है। और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 5 से 10% तक होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा के संगठन में शामिल तत्व कौन कौन से होते हैं या इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन के रूप में दे सकते हैं खनिज पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, कार्बनिक पदार्थ या और भी कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, बन सकते हैं क्वेश्चन इस तरह के। तो पहला इसमें है खनिज पदार्थ, जो 40 से 45% तक है, ठीक होता है। ठीक है, और मृदा जल है वो 25% होता है। मृदा वायु है वो 25% तक होती है। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ है वो 5 से 10% तक होता है। ठीक है, आगे इसके जानते हैं मृदा के वर्गीकरण, मृदा कौन कौन सी होती हैं। जो इसमें सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा क्या होती है, इसका और क्या नाम है, आइए जानते हैं। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा या काप मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा को कौन से कछारी मृदा या काप मृदा के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से, नदियों से जो जल बह के आया है उसके साथ जो अवसादों के निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। इसका भू क्षेत्र टोटल है 43.4% लगभग में दिया गया है। भू क्षेत्र इसका कितना है? 43.4%। और इसका क्षेत्रफल है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग इतना किसका है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसको जलोढ़ मृदा क्या होता है, मतलब इसको कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं या काप मृदा कह सकते हैं। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से होता है। ठीक है, इसका भू क्षेत्रफल जो क्षेत्र होता है, भू क्षेत्र जो होता है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, जो भू क्षेत्र होता है वो 43.4% लगभग में होता है। और क्षेत्रफल इसका 15 लाख वर्ग किलोमीटर का है। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है इसका विस्तार है उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीप भारत की जो नदी बेसिन होता है, और डेल्टाई क्षेत्र इसका विस्तार है। कौन कौन सा है? उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीप भारत के नदी बेसिन व डेल्टाई क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पर इसका विस्तार या अधिक मात्रा में ये यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें खनिज कौन सा होता है? पोटास। इसमें पोटास सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर होता है चूना। ठीक है, चूना और पोटास इसमें पाया जाता है। जो पोटास जो है वो सर्वाधिक इसमें होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उत्पादित फसलें इसकी कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ इस मतलब मृदा में कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं?
तो पहले है इसमें गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन और जूट। ठीक है। जल धारणा क्षमता, इसमें चिकनी जड़ों में सर्वाधिक, ठीक है, चिकनी जो जड़ों होती है उसमें सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है। ठीक है। इसका विभाजन 4 भागों में होता है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। इसका विभाजन 4 पार्ट में होता है। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। ठीक है। नेक्स्ट मृदा है दूसरे नंबर की लाल और पीली मृदा। जो लाल मृदा है या पीली मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तो लाल पीली मृदा कौन सी होती है? ठीक है, ये जानते हैं। इसका निर्माण कहाँ से होता है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान की उपस्थिति होती है। ठीक है। इसका निर्माण कहाँ से होता है? जहाँ कम वर्षा होती है, जिस क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, रवेदार आग्नेय चट्टानें जहाँ पर उपस्थित होती हैं वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। ठीक है। इसका भू क्षेत्र है 18.6%। भू क्षेत्र से कितना है? 18.6%। इसका क्षेत्रफल है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इसका विस्तार। इसका विस्तार है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। जो दक्कन का पठार है वहाँ के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, जो तमिलनाडु में सर्वाधिक है। ठीक है। इसका विस्तार, तो ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे इसका विस्तार जो लाल पीली मृदा होती है इसका विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपको जैसे स्टेट दे दिया जाएगा तो उसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक होती हैं। ठीक है। खनिज है इसका, इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? लोहा, चूना और एल्युमिनियम। कौन कौन से? लोहा, चूना और एल्युमिनियम। और ये इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं? ठीक है। तो इसमें चावल, रागी, तंबाकू, सब्जियां, मूंगफली, बाजरा। ठीक है। ये वाली फसलें ज़्यादातर इसमें होती हैं। मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण इसको लाल मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस तरह से जानते हैं इसका नाम लाल मृदा है क्यों कहते हैं? तो मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। हमारी तीसरी मृदा है काली मृदा। ठीक है। इसका अन्य नाम है कपासी मृदा। ठीक है। क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है इस वजह से इसको काली मृदा या कपासी मृदा कहा जाता है। तो आप काली से कपासी मृदा याद रख सकते हैं। ठीक है। और इसको एक और मृदा के नाम से जानते हैं जो है रेगुर। ठीक है। 2 नाम हैं इसके, एक काली मृदा और एक रेगुर मृदा। ठीक है। और ये स्वतः जुताई वाली मृदा होती है। ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है? दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा पदार्थों के विखंडन से। जो दरारी उद्भेदन से निकलने वाले जो लावा पदार्थ होते हैं ना, जो लावा होता है ना, उसके मतलब उस पदार्थों के विखंडन से इसका निर्माण होता है। इसका भू क्षेत्र है 16%। इसका भू क्षेत्र कितना है? 16%। और क्षेत्रफल है इसका 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात, मालवा पठार मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर मदुरई पठार तमिलनाडु। ठीक है। और छोटा नागपुर पठार में इसका विस्तार ज़्यादातर है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इसका खनिज इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें खनिज पाए जाते हैं। पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें खनिज पाए जाते हैं। इसमें उत्पादित फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, गेहूँ, प्याज और फल। तो आप इससे याद रख सकते हैं ना, मैंने बताया आपको ऊपर कि
इसको कपासी मृदा है इस वजह से बोला जाता है क्योंकि कपास की खेती इसमें बहुत अच्छे से होती है, इस वजह से इसको कपासी मृदा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें उत्पादित फसलें कपास, गन्ना, गेहूँ, प्याज और फल। ठीक है, जल धारणा क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसमें उत्पादित फसलें हैं कपास, गन्ना, गेहूँ, प्याज और फल। तो आप कपास से काली मृदा याद रख सकते हैं, इसी वजह से इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से उत्पादित फसलें हैं, तो कपास, गन्ना, गेहूँ, प्याज और फल। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि निम्नलिखित में से जल धारण की क्षमता किस मृदा में सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा या काली मृदा। तो इसका राइट आंसर है काली मृदा। और कपासी मृदा इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, जल धारण क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है काली मृदा में। ठीक है, नेक्स्ट मृदा है लेटेराइट मृदा। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, उच्च तापमान और वर्षा वाले क्षेत्रों में जल के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो कहाँ कैसे इसका निर्माण होता है, उच्च तापमान और वर्षा वाले क्षेत्रों में जल के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन से इसका निर्माण होता है। इसका भू क्षेत्र है 3.7%। इसका भू क्षेत्र कितना है, 3.7%। इसका क्षेत्रफल है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है इसका, 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ कहाँ है, तो ये जानते हैं केरल, महाराष्ट्र एवं असम में सर्वाधिक। ठीक है, असम में, केरल, महाराष्ट्र एवं असम में सर्वाधिक है। पश्चिमी घाट के पर्वतों से गिरिपद क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक है, और इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम के यौगिक। ठीक है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक इसमें खनिज पाए जाते हैं। इसमें उत्पादित फसलें कौन कौन सी होती हैं, कृषि के लिए कम उपजाऊ मृदा है ये। ठीक है, लेटेराइट मृदा कृषि के लिए ये काफ़ी कम उपजाऊ मृदा होती है, लेकिन इसमें चारा, कहवा, सिलिकॉन, मोटे अनाज, रबड़, काजू, मसाले की खेती हो सकती है इसमें। ठीक है, इस वजह से इसको कृषि के लिए कम उपजाऊ वाली मृदा कहते हैं। ठीक है, या होती है। नेक्स्ट मृदा है पर्वतीय मृदा। ठीक है, इसका अन्य नाम है वनी मृदा। ठीक है, पर्वतीय मृदा या इसको वनी मृदा के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, पर्वतों के ढालों पर। ठीक है, इसका निर्माण होता है, पर्वत जो होते हैं ना उनके जो ढाल होते हैं वहाँ पे इसका निर्माण होता है। इसका क्षेत्रफल है 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। जो अपना कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर विस्तार इसका सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो जीवाश्मों की अधिक मात्रा इसमें होती है। खनिज इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्मों की अधिक मात्रा होती है, जिसमें पोटास, चूना एवं फास्फोरस की कमी होती है। इसमें पोटास, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, और उत्पादित फसलें कौन सी हैं, कहवा, चाय, मसाले और फल। कहवा, मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट मृदा है अपनी मरुस्थलीय मृदा, या इसको शुष्क मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण है कैसे होता है, अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। कहाँ होता है, अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। इसका क्षेत्रफल कितना है,
1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो दक्षिण पंजाब में है, उत्तरी जो गुजरात है, ठीक है, जो उसका शुष्क प्रदेश है वहाँ पर, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा में इसका विस्तार है। इसमें खनिज कौन से होते हैं? रेत सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाई जाती है, ठीक है, और लोहा, फास्फोरस और कैल्शियम इसमें खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। रेत सर्वाधिक होती है, मात्रा में पाई जाती है इसमें, ठीक है। उत्पादित फसलें बाजरा, रागी, ज्वार, तिलहन और इस तरह की फसलें इसमें पाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं? उत्पादित फसलें कौन कौन सी हैं इसकी? तो बाजरा, रागी, ज्वार और तिलहन, इस तरह की फसलें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसको ये भी जानते हैं, इसको मरुस्थलीय मृदा ही क्यों कहते हैं या शुष्क मृदा क्यों कहते हैं? तो वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पे, ठीक है, और वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण जो मृदा जो होती है ना, वो थोड़ी मृदा की जो नमी है ना, वो ख़त्म एक तरह से हो जाती है और कार्बनिक तत्वों की अत्यंत कमी रहती है। इसमें क्या रहता है? कार्बनिक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। इस वजह से इसको मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा कहते हैं, ठीक है। पानी की मात्रा इसमें बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है, और वाष्पीकरण अधिक होता है, यानी कि पानी जो होता है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। इस वजह से वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मृदा है लवणीय मृदा, ठीक है। इसको अन्य नाम से जानते हैं रेह, कल्लर या ऊसर मृदा, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? रेह, कल्लर या ऊसर मृदा। इसका निर्माण कैसे होता है? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु एवं जलाक्रांत व अनूप क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर। विस्तार इसका पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और सुंदरबन क्षेत्रों में, कच्छ का रण, पंजाब और हरियाणा में इसका विस्तार है, ठीक है। खनिज इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसमें खनिज पाए जाते हैं। इसमें उत्पादित फसलें कौन सी होती हैं? गन्ना, धान, बरसीम, फालसा, जामुन और आंवला और अमरूद जैसी फसलें इसमें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मृदा है पीट मृदा या जैव मृदा, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में जल भराव होने से इसका निर्माण होता है। कैसे होता है? जो नदियों द्वारा डेल्टाई क्षेत्र जो बनाया जाता है ना, वहाँ पर जो जल भर जाता है उससे इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार है मुख्य रूप से केरल के अल्पुझा जिले तथा उत्तराखंड के अल्मोड़ा और सुंदरबन डेल्टा में इसका विस्तार है, ठीक है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, कार्बनिक पदार्थ, जीवाश्म और ह्यूमस इसमें खनिज पाए जाते हैं। उत्पादित फसलें कौन सी हैं? मैंग्रोव वनस्पति, हल्की उर्वरकता वाली फसलें, ठीक है, हल्की उर्वरकता वाली फसलें इसमें और मैंग्रोव वनस्पति इसमें उत्पादित फसलें इसकी, ठीक है। इन मृदा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत कम होते हैं। ऐसी मृदा जो होती है ना, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ मृदा से रिलेटेड कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसमें ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है इसमें मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण क्या होता है? मृदा की उर्वरता का ह्रास से मृदा अवकर्षण कहलाता है, यानी कि जो उसकी उर्वरता शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है या उसकी हानि होती है, उसको मृदा अवकर्षण कहते हैं, ठीक है। मृदा अपरदन का अर्थ होता है मृदा की ऊपरी संस्तरों का विनाश, ठीक है। ऊपरी जो लेयर होती है उसकी ऊपरी परत का
विनाश यानी कि उसको नष्ट हो जाना, वो मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा की ऊपरी सतह का ऊपरी परत का प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों की अपरदात्मक प्रक्रियाओं द्वारा विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है। मृदा में उपस्थित जल कैसे होते हैं? तो मृदा में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है, जो 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है आर्द्रताग्राही जल। ठीक है। इस प्रकार का मृदा जल कोलाइडी कणों की सतह पर इसके अणुओं के द्विध्रुवीय विन्यास द्वारा धारण किया जाता है। वह आर्द्रताग्राही, आर्द्रता मतलब होता है नमी। ठीक है। सेकंड है कोशिका जल। ठीक, इस प्रकार का जल आर्द्रताग्राही गुणांक एवं क्षेत्र धारित के मध्य उपस्थित होता है। यह जल 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। यह जल फसलों के काम आता है। ठीक है। इस प्रकार का जल फसलों के काम आता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण जल। तो मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो 0.33 वायुमंडलीय दाब से भी कम पर आधारित होती है और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की ओर प्रभावित होती है, वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह जल फसलों के लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है। अब आगे जानते हैं मृदा का सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान। जानते हैं वहाँ वर्षा नहीं होती, इस वजह से सूखा प्रभावित राज्य है। भारत का सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य राजस्थान। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड से रिलेटेड। तो इसका आरंभ किया गया था फरवरी 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का आरंभ फरवरी 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है। स्थान था इसका सूरतगढ़, राजस्थान। ठीक। उद्देश्य था इसका 3 साल में 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना था इसको। यह कार्ड जो है वो खेत में मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति बताता है। ठीक है। मृदा से रिलेटेड सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।